हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऐसे ऑन राष्ट्रीय पर्व। राष्ट्रीय पर्व भारत में सिर्फ 3 ही प्रकार के होते हैं, वो हैं स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस एंड गांधी जयंती। वैसे हमारी टीचर्स ने हमें बचपन में पढ़ाया था जैसे कि हमारे राष्ट्रीय पर्व जो होते हैं वो दिवाली, होली एक्सेट्रा एक्सेट्रा होते हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय पर्व होते हैं हमारे भारत के वो सिर्फ 3 ही प्रकार के होते हैं, वो हैं स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती, जो पूरे भारत में बनाए जाते हैं, जो पूरे भारत के लोग मिलकर बनाते हैं, उन्हें हम राष्ट्रीय पर्व कहते हैं। एंड जो हिंदू अलग बनाते हैं और मुसलमान वगैरह अलग बनाते हैं, उनको हम धार्मिक त्यौहार कहते हैं, ना कि राष्ट्रीय पर्व। धार्मिक त्यौहार अलग होता है और राष्ट्रीय पर्व अलग होता है। इसी के साथ हम अपना ऐसे शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रूपरेखा लिखना बहुत ज़रूरी होता है। जो भी आप पॉइंट्स लिख रहे होते हैं अपने ऐसे में, उन पॉइंट्स को अपन रूपरेखा में लिखते हैं, ठीक है। उनको शॉर्ट मतलब उनका एक हेडिंग्स जो रहती है वो अपन रूपरेखा में लिखते हैं। रूपरेखा लिखना इसलिए ज़रूरी होता है, अगर कोई आपका पेपर चेक कर रहा है, अगर आपका पेपर तो में ऐसे छूट जाता है तो उनको पता रहता है कि ये बच्चे इतना लिखने वाला था लेकिन उसको टाइम नहीं मिला इसलिए वो लिख नहीं पाए। इसी के साथ हम ऐसे शुरू करते हैं। प्रस्तावना। भारत को त्योहारों की भूमि के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक भारतीय राज्य के अपने अपने विशेष पर्व होते हैं जिन्हें बड़े उत्साह के साथ प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। कई धार्मिक त्योहारों के अलावा देश के 3 राष्ट्रीय पर्व भी मनाए जाते हैं, जो स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती होते हैं। इन सभी त्योहारों को पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 के दिन भारत की आज़ादी मिली थी और तभी से यह पर्व हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह स्वतंत्रता दिवस उन सेनानियों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी भी दे दी थी। प्रत्येक वर्ष उन्हें इस वीर कार्यों के लिए याद किया जाता है। सेकंड, गणतंत्र दिवस। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रारूप में आया था। इसे हमारे देश के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दिन के रूप में भी माना जाता है। अगर आपको मेरी वॉइस समझ नहीं आ रही हो तो अगर आपको वर्ड समझ में नहीं आ रहे हो तो है ना, आप मेरी वॉइस को सुनिए। अगर वॉइस समझ में नहीं आ रही हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा। आपको ये अक्षर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको उधर बता दूंगी कि ये क्या लिखा है, और मैं कुछ नहीं कर सकती। इसके अलावा मैंने राष्ट्रीय पर्व का ऐसे इसलिए बनाया क्योंकि YouTube में मैंने जब देखा कि ये राष्ट्रीय पर्व के पे कितने ऐसे बने हैं तो यहाँ पर किसी का भी ऐसे नहीं बनाया था, इसलिए मैंने सोचा कि अगर मेरे को ज़रूरत पड़ रही है तो किसी और को भी पड़ रही होगी, इसलिए मैंने आप ऐसे बनाने की सोची। एंड अब हम शुरुआत करते हैं और आगे पढ़ते हैं। प्रभुत्व राज्य बना और तभी से 26 जनवरी को पूरे देश भर में अति उत्साह के साथ मनाया जाता है। मुख्यतः गणतंत्र दिवस समारोह नई दिल्ली के राजपथ में आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम के दौरान परेड, नृत्य और कई अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जो भारत के संविधान के प्रति हमारे सम्मान को दर्शाते हैं। इस दिन देश भर में कई छोटे बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। गांधी जयंती। हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। इस दिन सबसे ज़्यादा प्रिय भारतीय नेताओं में से एक महात्मा गांधी के जन्मदिन का होता है। वे सदैव ही सच्चाई और अहिंसा के मार्ग का पालन किया करते थे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित किया करते थे। अंग्रेजों को देश के खदेड़ने के लिए उन्होंने कई भारतीयों को अपने अहिंसा आंदोलन में शामिल किया। जैसे कि हम जानते हैं कि गांधी जी ने बहुत से आंदोलन चलाए, उनमें से सत्याग्रह भी एक था जो बहुत ही अहिंसा का आंदोलन था, उसमें कोई भी हिंसा नहीं होती थी। और बहुत ही कम लोग जानते होंगे गांधी जयंती 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, पर बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि 2 अक्टूबर को ही हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती होती है। ये बहुत बुरी बात है कि हम गांधी जयंती बनाते हैं 2 अक्टूबर को, पर हमें ये पता भी नहीं है कि हमारे प्रेसिडेंट रह चुके थे वो लाल बहादुर शास्त्री, उनकी जयंती कोई 2 अक्टूबर को जानता ही नहीं है। बहुत ही कम लोग जानते हैं, ये हमारे टीचर्स भी नहीं बताते हैं। गांधी जयंती को तो सब बता देते हैं लेकिन हमारे टीचर्स लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी नहीं बताते हैं। अंग्रेजों को देश से खदेड़ने के लिए उन्होंने कई भारतीयों को अपने अहिंसा आंदोलन में शामिल किया। यह दिन हमारे देश की स्वतंत्रता की दिशा में उनकी विचारधारा
और योगदान का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। निष्कर्ष, इस प्रकार भारत के सभी 3 राष्ट्रीय पर्व अपने नागरिकों के लिए विशेष महत्व रखते हैं। ये पूरे देश में महान उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। प्लीज़ माय यूट्यूब चैनल। देखिए, ये अब मैंने निबंध आप लोगों के लिए ही बनाया है, क्योंकि मेरे को ये पूरे यूट्यूब में नहीं मिला था, इसलिए मैंने बनाने का प्रयास किया, क्योंकि मेरे को ज़रूरत पड़ी तो किसी और को भी पड़ेगी। इसलिए अगर आपको कोई और टॉपिक पे निबंध चाहिए हो तो मेरे को कमेंट में करके बता दे, और मैं उन पर भी निबंध करके आपको सेंड कर दूंगी। थैंक्स। सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।